तो जो 1850s के आसपास जब रेलवे आई तो उसमें जो भी काम कर रहे थे ना, मतलब 1850s के आसपास जो है इंडिया में क्या बोलते मॉडर्न इंडस्ट्री आ गई। तो उसमें जो रेलवे में काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, देवर द हार्बिंगर, मतलब देवर द सबसे पहले वाले जो थे जो मॉडर्न इंडस्ट्री वर्किंग क्लास थे, ठीक है। तो फिर बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा हुआ कि भाई जो रेलवे से रिलेटेड जो छोटी मोटी एंसिलरी, मतलब उससे रिलेटेड जैसे टायर बनाना, उसके लिए प्लास्टिक चाहिए, और मतलब ब्रेक के लिए प्लास्टिक, वुड वाला, तो एंसिलरी छोटी मोटी जो उससे रिलेटेड जो है वो इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन केम विद द डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद रेलवे, ठीक है। तो कोल इंडस्ट्री डेवलप्ड फास्ट एंड एम्प्लॉयड अ लार्ज वर्किंग फोर्स। तो कोल तो इसमें लगेगा तो ये भी बहुत जल्दी हो गई, और इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोल की खाने करने के लिए, निकालने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आती है कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री, ठीक है। तो पहले है रेलवे, फिर एंसिलरी, फिर कोल हो जाएगी, फिर कॉटन एंड जूट हो जाएगी, ठीक है। ये देन है इंडियन वर्किंग क्लास जो है उनको सेम तरीके का एक्सप्लॉयटेशन था विटनेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वेस्ट। एज मतलब हर जगह वही एक्सप्लॉयटेशन था, चाहे यूरोप में ले लो, चाहे वेस्ट में ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि लो वेज मिल रहा है इनको, बहुत ज़्यादा वर्किंग, लंबे वर्किंग आवर्स, अनहाइजीनिक हजार्डस वर्किंग कंडीशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड लेबर एंड एब्सेंस ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडिया में कॉलोनियलिज्म था तो उससे क्या हुआ, एक डिस्टिंक्टिव टच आ गया इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट में, ठीक है। तो जो इंडियन वर्किंग क्लास था उनको दो टाइप की जो है उनके एंटी फोर्सेस थे, दो एंटी थे। एक तो एन इम्पीरियलिस्टिक पॉलिटिकल रूल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ बोथ फॉरेन एंड नेटिव कैपिटलिस्ट क्लास। तो एक तो इम्पीरियलिस्ट पॉलिटिकल रूल था, पहले तो उनके ऊपर सर पे उनके जो इम्पीरियल थे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट थे नहीं, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक, दोनों ही फॉरेन और नेटिव जो कैपिटल क्लास दोनों इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो दो तरीके की उनकी समस्याएं थी, ठीक है। तो जो इंडियन वर्किंग क्लास है वो बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसमें जो है मिल गया, ठीक है। देन अर्ली नहीं, इसमें बोल रहा है कि द इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट बिकेम इंटरट्विन्ड विद द पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर नेशनल कैपिटलिज्म, आ जाना है ना, ठीक है। देन है अर्ली एफर्ट्स। तो इसमें क्या हुआ कि अर्ली नेशनलिस्ट स्पेशली द मॉडरेट, तो वो इंडिफरेंट थे टू द लेबर कॉजेस, कि भाई लेबर तक कौन जाए, पहले तो हमें आज़ादी दो, वहाँ तक कौन सोचेगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन लेबर इन द इंडियन ओन फैक्ट्रीज एंड दोज इन द ब्रिटिश ओन फैक्ट्रीज। तो जो इंडियन डिफ्रेंशिएट करते थे पहले के जो मॉडरेट जो थे अर्ली नेशनलिस्ट, कि भाई वो वाले लेबर अलग है, इंडिया वाले, और उनको तो हम देख नहीं रहे, और ब्रिटिश वालों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं है, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। बिलीव दैट द लेबर लेजिस्लेशन वुड अफेक्ट द कॉम्पिटेटिव एज, ठीक है, एन्जॉयड बाय द इंडियन ओन इंडस्ट्री। अगर बोला कि अगर हम लेबर लेजिस्लेशन लेके आते हैं ना, मॉडरेट्स ने बोला, तो जो हमें कंपटीशन है कि हमारे माल सस्ते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो हमें कंपटीशन नहीं रहेगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो बोला कि लेबर लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत नहीं है, इनका सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिड नॉट वांट अ डिवीजन इन द मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कि भाई अब मतलब लेबर क्लास अपना अलग करेगा, ठीक है, और पीजेंट क्लास अपने अलग करेंगे, और कोई क्लास अपना अलग करेगा, ऐसा नहीं चाहिए, एक ही मोटिव होना चाहिए। तो हम तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं, तुमको बोलना है, तुम अपनी डिमांड मत रखो, तुम बोलो सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, तुम बोलो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, तब तो तुम आओ। लेबरर को बोला, ये तो तुम्हारा कोई क्लास अलग से डिवाइड नहीं करेंगे हम, ठीक है, कि तुम्हारा अलग से मतलब क्लास मूवमेंट चल रहा है, तो क्या बोलते हैं, फिर तो यूनिटी नहीं रहेगी, ठीक है। देन इट डिड नॉट सपोर्ट द फैक्ट्री एक्ट्स ऑफ 1818 एंड 1891, सॉरी 1881 एंड 1891 फॉर दीज रीजन्स। तो जो फैक्ट्री एक्ट आया था, ठीक है, उसको नहीं करा। तो जो पहले के एफर्ट्स थे कि जो मतलब वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो एक फिलॉन्थ्रोपिक एफर्ट्स थे और आइसोलेटेड थे, स्पॉरेडिक थे, एम्ड एट स्पेसिफिक लोकल ग्रीवेंस, कि भाई इस पर्टिकुलर मिल में कोई कुछ बोल रहा है, हमारा ये कर दो, हमारा वेज खड़े बढ़ा दो, तो ठीक है कर देंगे। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मतलब इस पर्टिकुलर एक अकेली उसमें फैक्ट्री में कोई बोल रहा है कि हमें रेवेन्यू अच्छी बढ़ाओ, एक बोल रहा है कि हमारा टैक्स कम कर दो, तो एक एक ऐसे स्पॉरेडिक थे, पर ऑन अ होल ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। देन 1870 में क्या हुआ कि जो शशिपाद बैनर्जी है स्टार्टेड अ वर्किंग मेंस
वर्किंग मेंस क्लब एंड न्यूज़पेपर भारत श्रमजीवी, ठीक है। तो बेसिकली श्रम करते तो पाद निकल जाता है ना, वर्क करते तो शशिपाद जो है श्रमजीवी हो जाएगा, वर्किंग मैन क्लब हो जाएगा, ठीक है। देन 1878 में क्या हो, सोहराबजी सापुरजी बंगाली जो है ट्राई टू गेट अ बिल प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन टू लेबर पास्ड इन बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। पास हो गया ये, अच्छा, कि भाई कि जो लेबर है उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और बॉम्बे लेजिस्लेशन में पास हो भी गया ये, ठीक है। सौराब जी सापुर जी शॉपुर जी। तो वर्क लेबर कहाँ मिलेगा, शॉप में मिल जाएगा ना, शॉपुर जी हो जाएगा, ठीक है। देन 1880 में क्या हुआ कि नारायण मखीजा लोखंडे जो है स्टार्टेड न्यूज़पेपर दीन बंधु एंड सेटअप बॉम्बे मिलहैंड एसोसिएशन। तो 1880 में नारायण मघाजी लोखंडे स्टार्टेड दीन बंधु, ठीक है, एंड सेटअप बॉम्बे मिलहैंड एसोसिएशन। लोक में मिलते ही रहते हैं हर कोई, है ना, जितने भी बंधु हैं इस लोक में। लोखंडे जो है उसके बहुत सारे मिल्स हैं, बहुत अमीर है, और मतलब बांधा हुआ है सभी उसने सभी को, क्योंकि उसके पास में पैसा है तो बांध के रखा हुआ है। देन 1899 में क्या हुआ कि फर्स्ट स्ट्राइक हुई बाय द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे टुक प्लेस। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, अच्छा, फर्स्ट स्ट्राइक हुई, एंड ये उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तिलक का केसरियन मराठा जो है उसने बोला कि भाई स्ट्राइक करते हैं, कैंपेनिंग फॉर स्ट्राइक फॉर मंथ्स, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर जैसे कि बिपिन चंद्र पाल हो गए, उसके बाद में जी सुब्रमण्य अय्यर जो है उन्होंने बोला कि भाई वर्कर की अच्छी बेटर कंडीशन होनी चाहिए, एंड प्रो लेबर जो है रिफॉर्म के लिए इन लोगों ने डिमांड करा, ठीक है। तो पिन बनाने की फैक्ट्री, तो वर्क जो है वो पिन बनाने वाले फैक्ट्री पे काम करेंगे। देन है अय्यर, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर, इसमें क्या होगा, अय्यर 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 अय्यर। तो सुब्रमण्य, मनी मतलब मनी चाहिए, मनी होता है ना उसमें, तो क्या बोलते हैं फैक्ट्री में क्या मिलता है, मनी मिलता है, तो सुब्रमण्यम अय्यर। तो या फिर ऐसे कर सकते हैं, आई जो है पिन बनाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्वदेशी अफसर्स, तो इसमें क्या हुआ कि वर्कर्स ने जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ पे पार्टिसिपेट करा। स्ट्राइक जो है किसने ऑर्गेनाइज करी, अश्विन कुमार बैनर्जी ने, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, यानी प्रेमतोष बोस, यानी अपूर्व कुमार घोष, इन लोगों ने जो है स्ट्राइक्स लगाई। तो इसमें आ जाएगा कि अश्विन कुमार बैनर्जी, तो बेसिकली जब कोयला फैक्ट्री में क्या होता है, ऐश निकलता है ना, तो अश्विन हो जाएगा कुमार बैनर्जी, ठीक है। ऐश पे बैन लगता है, अश्विन कुमार दत्त नहीं, अश्विन कुमार बैनर्जी में, तो ऐश पे बैन फैक्ट्री में, ठीक है। देन है प्रभात कुमार रॉय चौधरी, तो बेसिकली प्रभात सुबह सुबह जाना पड़ता है ना फैक्ट्री में, क्योंकि ठंडा रहता है सुबह। प्रेमतोष बोस, तो टोस्ट बनाने की फैक्ट्री, प्रेमतोष है ना। देन अपूर्वा, तो फैक्ट्री का मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए, जिससे कि गर्मी नहीं लगती है, एनर्जी सेव होती है। तो ट्रेड यूनियन जो है बनाने का अटैम्प्ट करा, बट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। देन सुब्रमण्यम मनिय शिवा एंड चिदम्बरम पिल्लाई जो लेट स्ट्राइक इन टूटिकोरी एंड तिरुनेलवेली एंड वर अरेस्टेड। तो सुब्रमण्यम मनिय शिवा, तो सुब्रमण्या, तो सुब्रमणि मनी है ना, मनी हो जाएगा। देन चिदम्बरम पिल्लाई, चिड़, तो वर्क कर करके चिढ़ जाते हैं, तो उन लोगों ने स्ट्राइक करी टूटिकोरियन तिरुनेलवेली में, पर वो अरेस्ट हो गए, ठीक है। तो बिगेस्ट स्ट्राइक ऑफ द पीरियड वाज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर तिलक्स अरेस्ट एंड ट्रायल। अच्छा, जैसे तिलक अरेस्ट हुए और उनका ट्रायल हुआ, तो उसके बाद में सबसे बड़ी जो है अरेस्ट हो गई, सबसे बड़ी स्ट्राइक हो गई, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया, तिलक को कैसे उठा लिया तुम लोगों ने, क्योंकि तिलक जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, मराठे और ये क्या बोलते हैं केसरी और मराठा में लिखा था, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर, तो इसमें क्या हुआ, वॉर एंड इट्स आफ्टर मैथ ब्रॉट जो है राइज इन एक्सपोर्ट। तो वॉर के बाद में क्या हुआ कि एक्सपोर्ट बढ़ गए और बेसिकली प्राइस बढ़ गई।
तो इंडस्ट्रीज थे उनके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट बनाने की, बट वेरी लो वेजेस फॉर, बट इंडस्ट्रीज़ को तो पैसे मिल रहे थे, ठीक है, बट जो वर्कर उनको बहुत कम वेज दे रहे थे। तो क्या होगी, वर्करों में गुस्सा आ गया था ना। जैसे गांधी आया, led to the broad-based national movement and emphasis was placed on mobilization of worker and peasants for the national cause। अच्छा, तो गांधी ने बोला कि भाई जो पीजेंट है और वर्कर है उनको भी नेशनल जो है स्ट्रगल में लेके आओ, नेशनल कॉज के लिए लेके आओ, ठीक है। तो नीड वाज फेल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर इन द ट्रेड यूनियन, कि भाई वर्कर है उनको ऑर्गेनाइज करो, ट्रेड यूनियन बना के फिर जितने भी वर्कर हैं अपनी बात रखेंगे तो एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, ठीक है। देन इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक इन सोवियत यूनियन। अच्छा, जैसे सोवियत यूनियन इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉमिटर्न्स फॉर्मेट हो गया एंड सेटिंग अप द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेंट अ न्यू डायमेंशन टू द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास इन इंडिया। तो इन सब तीन इवेंट्स की वजह से क्या हुआ कि वर्किंग क्लास को एक और ज़्यादा पुश मिला। तो एक तो सोवियत यूनियन हो गया, ठीक है। तो सोशलिस्ट रिपब्लिक इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट मतलब जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करना, ठीक है। तो सोवियत यूनियन में जो है सोशल रिपब्लिक स्टैब्लिश हो गया। देन फॉर्मेशन ऑफ कॉमिटर्न्स एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देन द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये कब बनी, ये बनी, इट वाज फाउंडेड ऑन October 31, 1920 में, ठीक है। तो INC का प्रेसिडेंट जो था फॉर द ईयर जो लाला लाजपत राय, तो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC एंड दीवान चमन लाल जो है वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो लाला कैसे होते, पैसे वाले होते, तो वर्कर होते, ठीक है। तो मतलब क्या है, ट्रेड यूनियन थे, तो लाला जो है वो पैसे वाले हैं, तो ट्रेड यूनियन के हो गए। देन उसके बाद में है दीवान चमन लाल, ठीक है। तो लाला लाल, दोनों लाल लाल हो गए, ठीक है। देन लाला लाजपत राय वाज द फर्स्ट टू लिंक जो है कैपिटलिज्म विद इम्पीरियलिज्म। तो बोला कि भाई इम्पीरियलिज्म जो कैपिटलिज्म है ना, जिसके पास में सबसे ज़्यादा पैसा है वही लोगों को क्या बोलते हैं रूल कर रहा है, ठीक है। तो एक लिंक बना दिया कि जो कैपिटलिस्ट है वो इम्पीरियलिज्म लेके आ रहा है, ठीक है। एंड इम्पीरियलिज्म एंड मिलिटरिज्म आर द ट्विन चाइल्ड ऑफ कैपिटलिज्म। और जिसके पास में पैसा है तो पहले तो सबको अपने अंडर करेगा, फिर उसको कंट्रोल कैसे करेगा, थ्रू मिलिटरिज्म, अपनी मिलिट्री लेके आएगा कंट्रोल करने के लिए। तो इससे कैपिटलिज्म से मिलिटरिज्म और क्या बोलते हैं इम्पीरियलिज्म आता है, ठीक है। तो प्रोमिनेंट कांग्रेस एंड स्वराज लीडर्स CR दास प्रिसाइडेड ओवर द 3rd एंड 4th सेशन ऑफ AITUC, ठीक है। CR दास, तो दास कैपिटल वाला आया था ना, तो दास कैपिटल, ठीक है। द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस 1922 में, तो उन लोगों ने वेलकम करा फॉर्मेशन ऑफ AITUC, मतलब 2 साल बाद में, 1920 में तो बनी थी। तो कांग्रेस ने बोला बहुत बढ़िया बात है। एंड कमिटी वाज फॉर्म टू असिस्ट द CR दास असिस्टेड। अच्छा, ठीक है, तुम अच्छे से काम करो, हम तुमको कमेटी बना के देते। तो लाला लाजपत राय तो INC के ही थे, ठीक है। तो बोला कि ठीक है, एक उसी का ही पार्ट सा समझ लो। तो बोला कि ठीक है, हम कमेटी बनाते हैं जिससे कि तुम अच्छे से काम करो। CR दास एडवोकेटेड द कांग्रेस शुड टेक अप द वर्कर्स एंड पीजेंट कॉज एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द स्ट्रगल फॉर स्वराज और एल्स दे वुड गेट आइसोलेटेड फ्रॉम द मूवमेंट। तो CR दास ने बोला कि भाई जो वर्कर हैं, पीजेंट्स हैं, क्या बोलते हैं, उनका जो भी कॉज है, उनका इशू है, उसको भी लेके आओ भाई, नहीं तो वो अकेले हो जाएंगे, ठीक है। नेशनल मूवमेंट से अकेले हो जाएंगे, ठीक है। कि भाई वो बोल रहे कि हमारा वेज बढ़ाओ, तो हाँ ठीक है, स्वराज चाहिए, स्वराज के साथ साथ उनका वेज चाहिए, एक्सप्लोटेशन कम करो और इम्पोर्ट ड्यूटी जो है बढ़ाओ। तो इस तरीके के बोला कि ऐसे डिमांड रखो जिससे कि वो भी नेशनल मूवमेंट में आए, ठीक है। बाकी के लीडर हु केप्ट क्लोज कॉन्टैक्ट विद AITUC जो है, इसमें कौन कौन थे जो मतलब इससे कनेक्टेड थे, वो नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रयू, JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, VV गिरी एंड सरोजनी नायडू, ये लोग जो है कनेक्टेड थे, ठीक है। तो नहर के थ्रू क्या हो जाएगा, नहर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष जो है, सुभाष का कैसे करें, ट्रेड, सुभाष सुबह सुबह ट्रेड करते ना, तो भगवान की पूजा करते रहते ना। CF एंड्रयू, तो CFL का जो है फैक्ट्री लग जाएगी। देन JM सेनगुप्ता, तो JAM तो JAM की फैक्ट्री लग जाएगी। देन सत्यमूर्ति, तो मूर्ति की फैक्ट्री। देन VV गिरी, ठीक है। तो
गिर गाय की दूध की फैक्ट्री, देन है सरोजनी, तो सरोजनी में फैक्ट्री हो जाएगी, ठीक है। ट्रेड यूनियन, जो फैक्ट्री होगा तो इन सब में ट्रेड यूनियन होगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि AITUC जो है वॉज इन्फ्लुएंस बाय सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज़ ऑफ ब्रिटिश लेबर पार्टी। अच्छा, तो जो सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, ब्रिटिश की लेबर पार्टी थी जो वहाँ से। इन गांधीन फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप एंड क्लास कोलैबोरेशन हैड ग्रेट जो इन्फ्लुएंस ऑन द मूवमेंट, ठीक है। फिर गांधी भी तो था, तो उसकी जो भी थी कि भाई लड़ाई झगड़े नहीं करने, ठीक है, हम ट्रेड यूनियन करेंगे पर धरना कर देंगे, काम नहीं करेंगे पर लड़ाई मतलब मारपीट नहीं करेंगे। ट्रस्टीशिप की भाई ट्रस्टीशिप एंड क्लास कोलैबोरेशन की भाई दोनों क्लास जो अच्छे से मिल बैठ के काम करें, तो मूवमेंट में अच्छा इन्फ्लुएंस था। गांधी जो हेल्प ऑर्गेनाइज अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो बना तो गांधी ने इसको हेल्प करा कि तुम लोग बनो भाई एसोसिएशन, तुम बनो अहमदाबाद टेक्सटाइल जो लेबर एसोसिएशन। एंड थ्रू अ प्रोटेस्ट जो है सिक्योर 27.5% वेज हाइक, ठीक है। प्रोटेस्ट करके बोला कि भाई इन लोगों की जो वेज है वो 27.5% जो बढ़ा दो। लेटर द आर्बिट्रेटर ऑफ द अवार्ड जो एंड्योर 35% रेज, वही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला ही है। अच्छा, ठीक है। देन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो इसमें क्या हुआ कि रिकग्नाइज ट्रेड यूनियन एज लीगल एसोसिएशन, ठीक है। तो बोला ठीक है, पहले की ट्रेड यूनियन लीगल नहीं होगा, इलीगल मान लिया, ठीक है। तो इसमें ले डाउन कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो बोला कि भाई किस किस कंडीशन पे रजिस्ट्रेशन होगा, रेगुलेशन होगा ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ की, ठीक है। कि आपको कम से कम इतने साल तक स्टैब्लिश होना चाहिए, आपका इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतने वर्कर होने चाहिए, इस तरीके कुछ होंगे शायद, ठीक है। देन है सिक्योर्ड इम्यूनिटी बोथ सिविल एंड क्रिमिनल फॉर द ट्रेड यूनियन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़, प्रोसिक्यूशन फॉर लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़, लेजिटिमेट एक्टिविटीज़। अच्छा, बट पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अच्छा, बोला कि अगर उन्होंने सही काम लेजिटिमेट एक्टिविटी करी, मतलब सही काम करा है, तो उनको सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी होगी, मतलब सिविल और क्रिमिनल केस नहीं होगा उनके अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है। बट जो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कि आप पॉलिटिकली ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होगा कि भाई आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते या कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ फंड नहीं कर सकते। लेटर 1920 में क्या हुआ, तो एक स्ट्रॉन्ग जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस हुआ ऑन द मूवमेंट लेंट अ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी कंटेंट टू इट। तो पहले तो ये ट्रेड यूनियन शांति से करे थे, फिर 20s के बाद में क्या हुआ कि मिलिटेंट टच आ गया इसमें, ठीक है। 1928 में क्या हुआ कि एक 6 मंथ लॉन्ग स्ट्राइक रही बंगाल टेक्सटाइल मिल में, लेड बाय गिरनी कामगार यूनियन, ठीक है। तो बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में 6 महीने तक की स्ट्राइक रही गिरनी कामगार यूनियन, इस यूनियन ने करी थी, कामगार मतलब काम, ठीक है। द होल ऑफ 1928 जो है इसमें अनप्रेसिडेंटेड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट रहा, ठीक है। 1928 में पूरा साल भर जो है झगड़े होते रहे। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वेरियस कम्युनिस्ट ग्रुप। अच्छा, काफ़ी कम्युनिस्ट ग्रुप भी इसमें आ गए थे विद लीडर्स लाइक ऐसे दांगे मुजफ्फर अहमद, PC जोशी, सोहन सिंह जोशी एक्सेट्रा। अच्छा, तो लीडर्स कैसे थे, ऐसे दांगे, तो धागे चाहिए होता है ना फैक्ट्री में, कपड़े वाली फैक्ट्री में धागा चाहिए होता है। मुजफ्फर अहमद तो फर वाली फैक्ट्री हो जाएगी, ठीक है। PC जोशी, ठीक है, PC तो हाँ PC का पर्सनल कंप्यूटर का फैक्ट्री देना है। सोहन सिंह जोशी, तो इसमें सोहन का जो सोन पापड़ी आ जाएगा, सोन पापड़ी की फैक्ट्री, ठीक है। अलार्म्ड एट द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट अंडर द एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट जो रिस्टोर द लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो मतलब उनको लग गया कि भाई एक्सट्रीमिस्ट जो इन पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कि मिलिटेंट हैं, तो ट्रेड यूनियन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो उसने पास करा पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस 1929, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में क्या था कि भाई मेड कंपल्सरी द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंसल्टेशन बोर्ड फॉर सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अच्छा, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी और कंसल्टेशन बोर्ड होगा, और वो यही सेटल करेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। देन मेड इलीगल द स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक पोस्ट, रेलवे, वर्क, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अनलेस ईच इंडिविजुअल जो वर्कर प्लानिंग टू गो ऑन स्ट्राइक गेव एन एडवांस नोटिस ऑफ 1 month टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, बोला कि भाई पहली बात तो इलीगल है, और लीगल करने के लिए भी क्या है कि हर एक जो भी पार्टिसिपेंट, मतलब 10 लोग पार्टिसिपेट किए, तो 10 लोग को 1 महीने पहले जो है नोटिस देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई हम 1 महीने बाद में
स्ट्राइक पे जाएंगे नोटिस के थ्रू, वो भी पब्लिक सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, ठीक है। देन अ फॉरबिड ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ ऑफ कोर्सिव और प्योरली पॉलिटिकल नेचर एंड इवन द सिंपैथेटिक स्ट्राइक। अच्छा, जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ जो कि फॉरबिड कर दिया, कोर्सिव मतलब फोर्स वाली, या फिर प्योरली पॉलिटिकल नेचर की, पॉलिटिकल नेचर वाली भी कि भाई वोटिंग राइट दो हमें या कुछ ऐसा दो, या फिर इवन सिंपैथेटिक स्ट्राइक की भाई उनके साथ गलत हो रहा है हम इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं, तो सारी फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। देन मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस 1929, तो मार्च 1929 में गवर्नमेंट ने क्या है 31 लेबर लीडर को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं 3.5 साल की ट्रायल हुई। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने फिर कन्विक्ट कर दिया किसको, मुजफ्फर अहमद को, ऐसे डांगे को, जोगलेकर, देन फिलिप स्पैट, बेन ब्रैडले एंड शौकत उस्मानी एंड अदर्स। तो इन लोगों को जो है कन्विक्ट कर दिया कि हाँ ये लोग दोषी हैं। तो मुजफ्फर फर वाली हो जाएगी, ऐसे धागे वाली हो जाएगी, जोगलेकर लिकर वाली शॉप फैक्ट्री हो जाएगी, जोगलेकर। देन फिलिप्स की जो बल्ब होते हैं उसकी हो जाएगी। देन बेन ब्रैडले तो ब्रेड वाली फैक्ट्री हो जाएगी। देन शौकत उस्मानी सॉक्स की फैक्ट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रायल गॉट जो वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी बट वीकेंड द वर्किंग क्लास मूवमेंट। तो क्योंकि लीडर यही थे और इन्हीं को ही कर लिया तो वीक हो गया, पर वर्ल्ड वाइड मतलब पब्लिसिटी हो गई, हाँ भाई इन लोगों को अरेस्ट कर लिया इस तरीके से। The worker participated during 1930 in the civil disobedience movement, but after 1931 there was a dip in the working class movement because of the split in 1931, in which the corporatist trend led to N.M. Joshi broke away from the AITUC and set up All India Trade Union Federation। अच्छा, तो वर्कर ने जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 का, उसमें पार्टिसिपेट करा, बट 1931 के बाद में क्या हुआ कि जो है वर्किंग क्लास मूवमेंट में है उसमें थोड़ी कमी आ गई, क्योंकि 1931 में क्या हुआ कि जो है स्प्लिट हो गया था। कौन, M.N. जोशी जो है AITUC से स्प्लिट हो गए और उन्होंने अपना अलग ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। फिर है 1935 में क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट है रिजॉइंड AITUC, ठीक है। नाउ द लेफ्ट फ्रंट कंसिस्ट ऑफ कम्युनिस्ट, कांग्रेस, सोशलिस्ट एंड लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट लाइक नेहरू एंड सुभाष। तो ये लेफ्ट फ्रंट में कौन कौन होगा, कम्युनिस्ट हो जाएंगे, कांग्रेस के जो सोशलिस्ट हैं वो, लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट लाइक नेहरू एंड सुभाष, ठीक है, अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्री। तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग 1937 इलेक्शन में द AITUC हैड सपोर्टेड द कांग्रेस कैंडिडेट राधा राधा। तो 1937 के इलेक्शन जो थे उसमें AITUC ने जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको सपोर्ट करा कि हाँ भाई ये जीतना चाहिए। तो जो कांग्रेस गवर्नेंस एंड पोजीशन में गिव फ्लिप टू द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़। तो प्रोविंस में जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई उसने बोला कि हाँ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ बढ़नी चाहिए क्योंकि इसने में इसको सपोर्ट करा, ठीक है। द कांग्रेस जो मिनिस्टर्स वर जनरली सिंपैथेटिक टू द वर्कर डिमांड्स एंड मेनी जो लेजिस्लेचर फेवरेबल टू द वर्कर वो पास, ठीक है। तो जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे वो सिंपैथी जताते थे कि हाँ भाई हमारे तो लोग हैं, इनके साथ में सही होना चाहिए, अच्छे से काम करें ये लोग, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो इनकी, ठीक है। और बेसिकली इन लोगों ने काफ़ी सारे लेजिस्लेशन जो इनके लिए पास करवाए ड्यूरिंग आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इनिशियली जो वर्कर ने जो है अपोज करा सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, बट 1941 के बाद में व्हेन रशिया जॉइंड द वॉर ऑन बिहाफ ऑफ द अलाइज, कम्युनिस्ट डिस्क्राइब्ड द वॉर एज अ पीपल्स वॉर एंड सपोर्टेड इट, अच्छा, ठीक है। तो इनिशियली तो बोला कि नहीं सही नहीं है, अपोज करा वॉर को, पर जब रशिया ने ज्वाइन कर लिया अलाइज के बिहाफ पे कि मैं अलाइज, रशिया ने बोला कि मैं अलाइज का साथ दे रहा हूँ, तो जो कम्युनिस्ट हैं उन लोगों ने बोला कि भाई ये अब तो ये लोग जनता की वॉर हो गई और उसको सपोर्ट कर दिया, ठीक है। जो कम्युनिस्ट है उन लोगों ने अपने आप को डिसोसिएट कर दिया देमसेल्फ फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अ पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल पीस वाज एडवोकेटेड बाय द कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट ने बोला कि भाई इंडस्ट्रियल पीस होनी चाहिए। तो इन द पीरियड ऑफ 1945 से 40 to 47 वर्कर पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द पोस्ट वॉर नेशनल अपसर्ज, अच्छा।
तो पोस्ट वॉर के बाद में जो भी नेशनल एक्टिविटीज़ हुई तो इसमें वर्कर ने काफ़ी पार्टिसिपेट करा। तो 1945 में क्या हुआ कि डॉक वर्कर ऑफ बॉम्बे एंड कैलकाटा रिफ्यूज़ टू लोड शिप टेकिंग सप्लाईज टू वॉरिंग ट्रूप्स इन इंडोनेशिया। अच्छा, तो 1945 में जो है डॉक वर्कर बॉम्बे और कलकत्ता में जो भी मतलब जो डॉक मतलब क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट्स पे काम करते हैं ना, तो उन लोगों ने बोला कि जो शिप्स जो इंडोनेशिया में जा रही है ना, जो इंडोनेशिया में लड़ रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए जो शिप जा रही है, बोला हम इनको लोड नहीं करेंगे उस सामान से। ड्यूरिंग 1946 में क्या हुआ कि द वर्कर वेंट ऑन अ स्ट्राइक इन सपोर्ट ऑफ द नेवल रेटिंग। अच्छा ठीक है, बोला कि 1946 में वर्कर ने बोला कि हम नेवल रेटिंग है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द फॉरेन रूल 3 देयर वर स्ट्राइक्स बाय वर्कर्स ऑफ पोस्ट रेलवे एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट। जैसे लास्ट में ये था तो पोस्ट रेलवे और इन लोगों ने पंगे कर दिए। इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ, द वर्किंग क्लास मूवमेंट जो गॉट पोलराइज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। ठीक है, तो जैसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ थी उसके हिसाब से होने लग गया।